बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो हमने आज टॉपिक स्टार्ट करना है वो है पैकिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पास चीजें होती हैं, जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, हमने उनकी पैकिंग भी करनी होती है ना एट द एंड। तो हमने देखना है कि हमने उनकी पैकिंग किस तरह से करनी है, या पैकिंग होती क्या है बेसिकली। Packing is an art as well as science in preparing a product for transport, storage, display and use. पैकिंग क्या होती है? पैकिंग बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरह की आर्ट ही होती है ना, निके निके डिजाइन होते हैं। आर्ट का मतलब होता है किसी चीज की डिजाइन, किसी चीज की सजावट वगैरह। तो पैकिंग में यही होती है ना, बेसिकली हमने किसी चीज को उसको एक डिजाइन देना होता है, एक प्रॉपर उसको सजावट देने के लिए हम उसको पैक करते हैं। तो पैकिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। आर्ट भी है और एक साइंस भी होती है, जो कि किसी भी प्रोडक्ट को जब हमने ट्रांसपोर्ट करना होता है, उसको हमने स्टोर करना होता है, या हमने उसको डिस्प्ले करना होता है, या उसको यूज करना होता है, तो उसके लिए हम उसकी पैकिंग करते हैं। तो पैकिंग इज एन आर्ट और साइंस इन प्रिपेयरिंग ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हम साइंस यूज करते हैं उसको हम पैकिंग कहते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए, डिस्प्ले एंड यूज के लिए। Suitable packing is important for suitable purity, potency and stability of the product। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अपने प्योर फॉर्म में रहे, ठीक है, उसकी पोटेंसी भी बरकरार रहे, मेंटेन रहे, उसकी पोटेंसी कम ना हो जाए। पोटेंसी का मतलब होता है उसके अंदर जो एफिकेसी होती है फार्मास्यूटिकल, जो है ना, इफेक्ट पैदा करने के लिए, यानी कि कोई भी हमारा जो मेडिसिन होती है, कोई दवाई होती है, उसके अंदर जो पोटेंसी होती है, उसका मतलब होता है कि उसकी वो एफिकेसी जो कि किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा कितना हद तक स्टेबल रहता है, ठीक है। जब हम, जाहिर सी बात है, इंजेक्शन वगैरह बनाते हैं, अगर हम उसको गिलास कंटेनर में पैक करते हैं ना, अगर हम उसको पैक नहीं करेंगे, ऐसे हम उसकी ओपन बीकर में रख देंगे, तो उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो इन तमाम चीजों के लिए, प्योरिटी के लिए, ठीक है, पोटेंसी के लिए और स्टेबिलिटी के लिए, प्रोडक्ट के लिए उसकी पैकिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ पैकिंग। अगर अब पैकिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं पैकिंग के। पैकिंग के अंदर पहले चीज होती है कंटेनर्स, ठीक है। कंटेनर्स का मतलब होता है कोई भी डब्बे, जिस तरह अगर आप सिरप की बात करते हैं ना, तो सिरप जिस बोतल के अंदर होती है उस बोतल को आप कंटेनर बोलोगे। या आप अगर टैबलेट्स की बात करते हैं, जिस तरह मल्टीविटामिन के आजकल टैबलेट्स हैं, तो वो आपको एक डब्बी में बंद मिलती है, तो वो जो डब्बा होता है, ठीक है, आप उसको कंटेनर्स का नाम देते हैं। उसके बाद है क्लोजर्स। क्लोजर का मतलब होता है जिसके ऊपर कैप होती है। क्लोजर्स यानी कि उस कंटेनर के ऊपर जो कैप होगी जिसके साथ वो बंद होता है, उसको हम क्लोजर्स कहते हैं। उसके बाद कार्टन या आउटर पैक, ठीक है, आउटर बॉक्स भी उसको कहते हैं। कार्टन यानी कि जो डब्बी होती है, अब एक तो सिरप बोतल के अंदर होगी ना, और बोतल के ऊपर एक कैप होती है जिसको क्लोजर कहते हैं। अब वो जो बोतल जिस डब्बी के ऊपर होगी हम उसको आउटर बॉक्स या उसको कार्टन कहते हैं। पहले हम देखते हैं कि कंटेनर्स। कंटेनर्स क्या होता है कि इन विच प्रोडक्ट इज प्लेस, वही जिसमें डायरेक्ट जो है ना प्रोडक्ट रखा जाता है, उसको हम कंटेनर्स कहते हैं। जैसे हमारे पास जो डब्बी होती है, ठीक है, जो जार होगा, जो जार बेसिकली होता है जिसके अंदर हमारी टैबलेट्स होती है, जिसमें हमने डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को रखना होता है, उसको हम कंटेनर्स कहते हैं। सेकेंड हमारे पास है क्लोजर। क्लोजर विच सील द कंटेनर टू एक्सक्लूड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। अब क्लोजर का मतलब होता है कि जो सील हम कंटेनर के ऊपर देते हैं, कंटेनर को बंद करने के लिए जब हम उसके ऊपर जो कैप लगाते हैं, जो उसके ऊपर सील देते हैं, इसका मकसद क्या होता है? टू एक्सक्लूड ऑक्सीजन, ताकि ऑक्सीजन को जो है ना वो एक्सक्लूड कर सके। अगर बाहर से हवा में ऑक्सीजन मौजूद होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये या मॉइस्चर वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह, ये चीजें ताकि हमारे प्रोडक्ट के अंदर ना जा सके, ठीक है। इस चीज से प्रिवेंट करने के लिए हम सील कर देते हैं अपने कंटेनर्स को एक क्लोजर्स की मदद से। एक डब्बी को हम जब उसके ऊपर एक ढक्कन लगाते हैं, कैप लगाते हैं, तो हम उसको क्लोजर्स कहते हैं। एंड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर एंड वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम प्रोडक्ट। सेकंड, ये भी इसीलिए भी हम उनको बंद करते हैं ताकि हमारा कोई प्रोडक्ट ऐसा है, जैसे हमारे पास हमारी ऑइंटमेंट्स होती हैं जिसके अंदर वोलेटाइल ऑयल होता है, या हमारा कोई सिरप है, ठीक है, उसके अंदर कोई इस तरह का हमने प्रोडक्ट यूज हुआ है, तो उसमें से अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो वोलेटाइल सब्सटेंट है, वोलेटाइल सब्सटेंट का मतलब होता है ऐसे जो कि हवा में उड़ जाते हैं, ठीक है, उस जब वो चीजें या लॉस ऑफ वाटर वगैरह ना हो सके, इन तमाम चीजों से रोकने के लिए हम अपने प्रोडक्ट को सील लगा देते हैं कंटेनर्स के ऊपर, जिसको हम क्लोजर्स कहते हैं। उसके बाद एक कॉटन या आउटर। Curtain या outer are used for secondary protection against the mechanical environmental hazard। अब जो हमने डब्बी के अंदर तो हमने पैक कर दिया, उसके ऊपर हमने सील भी लगा दी। अब हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट से बचे, यानी कि वहां पे हैजर्ड का मतलब है खतरे से, एनवायरनमेंट के खतरों से उनको बचाने के लिए
और मुख्तलिफ मैकेनिकल जो है ना इश्यू वगैरह से बचाने के लिए, यानी कि किसी जगह पे रखते हैं तो वो बड़े कार्टन के अंदर अगर हम डालते हैं तो डब्बियां जो है ना नीचे गिरती है, वो टूट भी सकती है। तो इन तमाम चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक आउटर कार्टन लगाते हैं अपने प्रोडक्ट के इर्द गिर्द। एंड आल्सो सर्व फॉर डिस्प्ले ऑफ रिटर्न इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज ये होती है कि आपने हमेशा देखा होगा कि वो जो कार्टन होता है, जो डब्बी, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होती है, यानी कि ये किस चीज को यूज करने के लिए है और कितना इसकी डोज है, ठीक है, और किन पेशेंट के लिए, किस एज के लिए, यानी कि लेबलिंग की होती है उसके ऊपर प्रॉपर। तो ये तमाम चीजों को डिस्प्ले करने के लिए रिटर्न इन्फॉर्मेशन को हम उसको कार्टन में डालते हैं। उसके बाद है बॉक्स। मल्टीपल ऑफ द प्रोडक्ट आर पैक्ड इन बॉक्स। अब आपने कभी देखा होगा फार्मेसी पे या आप किसी इंडस्ट्री वगैरह में, जो अब छोटी छोटी एक बड़ा कार्टन होता है, उसके अंदर 100 पैक्स होते हैं। अगर कोई हमारे पास हाइड्रोलिन सिरप है ना, तो हाइड्रोलिन सिरप अगर एक डब्बी के अंदर है तो एक बड़ा बॉक्स के अंदर एक 100 डब्बियां होती हैं। तो वो जो बड़ा जो बॉक्स होता है, तो उसके अंदर जो हमने मल्टीपल प्रोडक्ट, एक ही चीज भी हम रख सकते हैं बड़े बॉक्स के अंदर, हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। जैसे हमने हाइड्रोलिन के साथ आपने जो है ना पुलमनोल सिरप भी रख दिया है, ठीक है, या आपने कफ्सी भी रख दिया है। यानी कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट अगर आप एक बड़े कंटेनर के अंदर रख रहे हैं तो आप उसको बॉक्स कहते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि इट आल्सो डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल हैजर्ड, ताकि हमारे प्रोडक्ट खराब ना हो, हम उनको 2-3 बड़े बॉक्स में पैक कर देते हैं, तो इसको हम बॉक्स कहते हैं। उसके बाद एक करेक्टर्स ऑफ कंटेनर एंड क्लोजर्स। अब जो हम कंटेनर और जो क्लोजर यूज कर रहे हैं तो उनकी में क्या खसूसियात होनी चाहिए। सबसे पहले ये है कि जो कंटेनर एंड क्लोजर मस्ट बी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू विदस्टैंड handling while emptying, filling, closing, sterilizing, labeling, transporting, storing and used by consumers। अब हमने जो कंटेनर और उनकी जो कैप यूज करनी है वो हमने इतना स्ट्रांग लेनी है। विद स्टैंड का मतलब होता है कि वो बर्दाश्त कर सके, यानी कि हैंडलिंग को, जबकि उनको इम्पटी करना हो, जब हमने खाली करना हो कंटेनर्स को, ठीक है, या उनकी कैप्स वगैरह को, और जब हमने उनको फिल करना हो, जब हमने उनके ऊपर कैप्स क्लोज करनी हो, ये सारा काम मशीनों में होता है। अगर आप कभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का विजिट किसी ने किया हो तो वहां पे ये सारा ऑटोमेटिक काम हो रहा होता है, यानी कि हमारे सिरप टैबलेट वगैरह ऑटोमेटिक मशीनों में पैक हो रहे होते हैं, ऑटोमेटिक उनकी कैप सील हो रही होती है और उन कैप की लेबलिंग हो रही होती है, साथ में पैकिंग हो रही होती है। तो ये जो हमारा मटेरियल्स होता है ना, ये स्ट्रांग होना चाहिए। इनके अगर हम प्लास्टिक या गिलास की बोटल्स और कैप यूज करेंगे तो वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि इन तमाम प्रोसेस के दौरान, यानी कि जब हम उनमें फिलिंग कर रहे हो, जब हम उसकी क्लोजिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद ऑटोक्लेव में हमारे जिस तरह जो हमारे स्टेराइल प्रोडक्ट होते हैं, खासतौर पर जो आईवी वगैरह के इंजेक्शन होते हैं, तो हमने उनकी स्टेरिलाइजेशन भी करनी होती है। उसके बाद हमने उनको पर लेबलिंग करनी होती है। उसके बाद हमने स्टॉक को ट्रांसपोर्ट करना होता है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको वेयर हाउस में स्टोर करना होता है और आखिर में कंज्यूमर ने यूज करना होता है। एट द एंड पेशेंट के पास जाती है ना। तो इन तमाम चीजों के दौरान जो हमारा कंटेनर और कैप है वो सेफ रहे, ताकि वो खराब ना हो जाए, इसलिए हमें अच्छा मटेरियल हमेशा यूज करना चाहिए। सेकेंड है कि कंटेनर एनक्लोजर शुड नॉट अलो एनी लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू लीकेज। इस तरह नहीं होने चाहिए कि उनमें किसी वजह से लीकेज हो जाए और प्रोडक्ट खराब हो जाए। अब अगर एक बड़े बॉक्स के अंदर हमने 100 बोतल डाली है, अगर एक बोतल भी लीक कर जाती है, उसकी कैप किसी वजह से ब्रोकन हो जाती है, तो वो सिरप गिरेगा ना, वो तो हमारी पूरी 100 बोतल्स को भी डैमेज कर देगा। इसीलिए हमें हमेशा देखना है कि जो हम कैप यूज कर रहे हैं, जो हम कंटेनर यूज कर रहे हैं, वो अच्छे मटेरियल का है, उनमें से लीकेज ना हो, ताकि हमारा प्रोडक्ट का नुकसान ना हो जाए। कंटेनर एंड क्लोजर्स मस्ट नॉट रिएक्ट विद कंटेंट्स। अब जो अहम चीज ये होती है, अब जो हमने दवाई अंदर डाली है उसको हम कंटेंट कहते हैं। कंटेंट का मतलब है जो ड्रग हमने कंटेनर के अंदर डाला हुआ है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ना। तो प्लास्टिक अच्छी क्वांटिटी का हो या गिलास, ये ना कि प्लास्टिक खराब होता है और वो हमारे ड्रग के साथ ही कोई एडवर्स रिएक्शन कर जाए, ठीक है। उसके बाद एक कंटेनर एंड क्लोजर्स मस्ट बी हीट स्टेबल इफ प्रोसेस इंक्लूड स्टेरिलाइजेशन बाय हीट। अगर अब हमने आईवी का कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, अब हम चाहते हैं हमने उसकी स्टेरिलाइजेशन करनी है, अगर हम हीट के थ्रू उसको स्टेरिलाइज करें तो जो कंटेनर हमने यूज करना हो वो इस तरह का ना हो कि वो हीट से जो ना पिघल जाए, ठीक है, या उसकी शेप ही खराब हो जाए, बल्कि वो इतना हीट स्टेबल होना चाहिए। अगर हम उसको हीट के ऊपर अगर हम उसको स्टेरिलाइज भी करें तो उसकी शेप जो है ना वो मेंटेन रहे। द सरफेस ऑफ द कंटेनर मस्ट बी क्लियर फॉर इजी लेबलिंग। अब जो कंटेनर्स होते हैं ना, हमने उनको लेबलिंग भी करने का, आपने देखा होगा जो भी प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है, तो उनकी सरफेस अच्छी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, ताकि लेबल उसके ऊपर अच्छे से स्टिक कर जाए। उसके बाद कंटेनर एंड क्लोजर मस्ट नॉट ऑब्जर्व सब्सटेंस फ्रॉम द प्रिपरेशन। वही बात है कि जो कंटेनर और क्लोजर्स होते हैं वो जो अंदर उनके सब्सटेंट है वो उनसे कोई चीज ऑब्जर्व ना कर ले, ठीक है, यानी कि वो इतना अच्छे होने चाहिए, उनकी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट के से में से मॉइस्चर वगैरह को या वहां से किसी भी सब्सटेंट को हमारे अंदर से ऑब्जर्व ना कर ले।
जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर वहां पे उसके अंदर वोलेटाइल ऑयल है किसी सिरप के अंदर, ठीक है, या हमारे किसी एरोसोल्स वगैरह के अंदर, तो अगर कोई कंटेनर इस तरह का होगा या कैप, तो वो उसको ही ऑब्जॉर्व कर लेगी, तो उस ऑयल को तो हमने इस तरह के यूज नहीं करने, बल्कि अच्छी जो है ना क्वालिटी के हमने यूज करने हैं। कंटेनर एंड क्लोजर मस्ट नॉट इम्पैक्ट इट्स ऑन कलर, टेस्ट या ऑर्डर टू द प्रिपरेशन। अब इस तरह नहीं होने चाहिए कि उनका कोई जो उनके मतलब कलर का या उनका कोई टेस्ट या ऑर्डर टू द प्रिपरेशन, जो हमने अंदर अपनी मेडिसिन डाली हुई है, ठीक है, प्रिपरेशन से मुराद हमारा ड्रग है, जो ड्रग में अब हमारी टैबलेट भी हो सकती है, ठीक है, या सिरप भी हो सकती है। तो जो चीज हमने कंटेनर के अंदर डाली हुई है, तो कंटेनर इस तरह का नहीं होना चाहिए कि उसके साथ उसका कलर ही चेंज कर दे या उसका टेस्ट चेंज कर दे, ठीक है, या उसकी ऑर्डर वगैरह को चेंज कर दे। The container and closures must not react either with each other or with the preparation। अब इस तरह नहीं होना चाहिए कि अगर हमने एक प्लास्टिक का कैप बोतल है ना, उसके ऊपर अगर हमने कोई मेटल की कैप लगाई हुई, कैप आपने देखी होगी ना, मेटल्स की भी होती हैं, ठीक है, टिन वगैरह की होती हैं, तो इस तरह नहीं हो कि आपस में रिएक्ट करें, या दूसरा ये कि वो कोई ड्रग के साथ रिएक्ट करें, बल्कि अच्छी होनी चाहिए। Container should be able to protect light sensitive preparation from which amber colored glass container may be used। अब कुछ हमारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि लाइट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर हम उनको रोशनी में रखते हैं ना तो वो खराब हो जाते हैं, इसीलिए हमने उनको ऐसे कंटेनर के अंदर पैक करना है कि वो लाइट में खराब ना हो। और इनके लिए जो हम कंटेनर यूज करते हैं वो शीशे के बने हुए एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर होते हैं, ठीक है, यानी कि एम्बर उनका कलर होता है, ग्लास कंटेनर होते हैं जिसमें हम लाइट सेंसिटिव प्रिपरेशन को स्टोर करते हैं। उसके बाद साइज ऑफ द कंटेनर मस्ट बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ प्रिपरेशन। और जो अहम चीज है वो ये है कि आपने जितना अंदर चीज पैक करनी है ना, आपने कंटेनर्स का साइज उतना ही रखना है। मिसाल के तौर पर अगर आप 120 ml, ठीक है, एक सिरप पैक करें किसी बोतल के अंदर, तो आपने बोतल 120 ml की लेनी है, ये नहीं कि आप 100 ml की बोतल ले लें, ठीक है, या आप 150 ml की बोतल ले लें, बल्कि आपने जितना सिरप पैक करना है, मिसाल के तौर पर अगर आपने 120 ml की डालना है या आपने अगर 90 ml डालना है, तो आपने उसी साइज का कंटेनर सेलेक्ट करना है। उसके बाद है द क्लोयर मस्ट बी इजी टू रिमूव एंड रिप्लेस। अब आपने जो कैप लगानी है ना, वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि इजीली उसके ऊपर बंद भी हो जाए, और जब हम उसको खोलें तो वो दोबारा भी लग जाए। तो आपने देखा होगा ना, समटाइम ऐसे सिरप उसकी कैप इतनी बुरी तरह से सील होती है, उनकी सील टूटी होती है कि वो हमें हमें काटनी पड़ती है, ठीक है, और बाद में उसके ऊपर सही से फिक्स भी नहीं होती। तो हमें अच्छी सी कैप लगानी चाहिए ताकि उनको हम इजीली रिमूव कर सके और रिप्लेस कर सके। द कॉस्ट ऑफ द कंटेनर एंड कुरियर शुड नॉट बी हाई। अब जो आपने यूज करनी है ना, आपने क्वालिटी देखनी है अच्छी, और कॉस्ट इतनी हाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी कॉस्ट हाई होगी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट की कॉस्ट भी हाई होगी, तो वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे। उसके बाद है द कंटेनर एंड क्लोयर शुड बी अट्रैक्टिव इन अपेरेंस। अब जो क्लोयर और कंटेनर यूज कर रही हो ना, वो अच्छे होने चाहिए कि वो देखने में भी जो है अट्रैक्टिव नजर आए, ताकि लोग उनसे अट्रैक्ट हो। आप देखते हैं कि अगर हम कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, जो हैंड वॉश होते हैं, ठीक है, हमारे मुख्तलिफ फेस वॉश वगैरह होते हैं, इतने प्यारे प्यारे कंटेनर्स के अंदर ये पैक होते हैं, इनकी पैकिंग तो वो अट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है, लोग उस पैकिंग को देख के भी चीजों को लेते हैं। तो इसीलिए कंटेनर क्लोजर को इस तरह होना चाहिए कि वो देखने में अट्रैक्टिव नजर आए, ताकि उनकी सेल ज्यादा से ज्यादा हो। आगे हमारा टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन का, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन का हमारा टॉपिक जो है ना वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने जो है ना क्लोजर और कंटेनर के बारे में पढ़ा था, पैकिंग मटेरियल्स को हमने डिस्कस किया था, इनकी ये करेक्टर्स हैं, खुद ही आपको पता होने चाहिए। इसको मैं इधर ही एंड करेंगे।